मुद्रा चैनल में आपका स्वागत है। अभी ये जो है तो प्राइस एक्शन का एक मैं प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ। तो बेसिक से शुरू करता हूँ। यदि कोई फर्स्ट डे है उसका शेयर मार्केट में या फॉरेक्स में, तो उसको क्या देखना चाहिए? तो उसको पहले ये ट्रेडिंग व्यू जो है उसमें उसको जो स्क्रिप्ट जो भी है वो ऐड करना आना चाहिए। तो जैसे एक किया और प्लस किया, इधर समझ लो। और जो भी कुछ चाहिए, जैसे समझ लो यूएसडी, फिर बाद में क्या होता है कि जेपीवाई रहता है, समझ लो। तो ये जेपीवाई करके उसको इधर प्लस करेंगे तो ऐड हो जाएगा। तो ये जो पेयर्स है, जैसे अभी मैंने एक्सएयू यूएसडी, यूरो यूएसडी, ऐसे करके ये जो मेजर पेयर है वो मैंने ऐसे। तो ये फर्स्ट स्टेप उनको आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्योंकि जब वो वॉच लिस्ट नहीं रहेगी तो वो कैसे काम होगा? फिर ये ट्रेडिंग व्यू के बारे में थोड़ा थोड़ा उनको जानना जरूरी है। 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम, ये उनको जरूरी है जानना। फिर डेली टाइम फ्रेम। तो इतना जानने के बाद उनको ये जानना है कि ये जो चार्ट क्या है। तो आप देख रहे हैं कि ये जब डेली कैंडल है, तो हम लोग ऐसे, ये वीकली कैंडल भी हो गई, एक वीक की एक कैंडल मंडे से लेके फ्राइडे तक। ये मंथली कैंडल हो गई फर्स्ट से लेके, यदि सेकंड से शुरू हुआ तो सेकंड से। ये देखो 3 मार्च से शुरू हुआ तो 31 मार्च, ऐसा समझ लो। ये पूरे मंथ की कैंडल है ऐसा। तो ये थोड़ा सा समझना रहेगा। अभी कैंडलस्टिक को जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। तो एक तो ये है। फिर दूसरा लाइन चार्ट होता है, देखो। ये जो लाइन चार्ट होता है उसी में ये, देखो, ये लाइन चार्ट भी ऐसे समझना है कि लाइन चार्ट भी कुछ होता है। फिर आता है हिकेनाशी कैंडल। तो ये हिकेनाशी कैंडल है। तो देखो, पहले हमने बताया टाइम फ्रेम, डिफरेंट टाइप ऑफ द टाइम फ्रेम है। अभी इधर ये जो है, तो देखो आपको कुछ चाहिए ऐसे समझ लो ड्राइंग करने के लिए। तो मुझे जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो मुझे इसलिए ये उसका भी थोड़ा स्टडी करना है। इसमें क्या क्या आता है वो देखना है। क्रॉस आता है, फिर पैरेलल चैनल आता है। देखो अभी मैंने ऐसे करके ऐसा किया तो पैरेलल चैनल हो गई। तो वो प्राइस को समझने के लिए फिर ये आता है, ऐसे समझ लो। ये भी इलियट वेव पैटर्न है। फिर साइक्लिक लाइन है, तो ये उसका ज्यादा करके उपयोग बेसिक में नहीं होता है। फिर आता है ये देखेंगे तो इसमें लॉन्ग पोजीशन है, ऐसे समझ लो। ये जो बीच में हमने ऐसे हो रहा, वो फिब रिट्रेसमेंट का कभी कभी काम आता है, ऐसे समझ लो। फिर ये आपको देखना है कि ये ब्रश है, जैसे अभी ये ब्रश हमने लिया और कुछ इधर मुझे बताना है, तो ये कलर भी हम लोग इसे बदली कर सकते हैं, ऐसे समझ लो। तो ये आपको यू हैव टू स्टडी दिस। फिर आज में टेक्स्ट मैसेज है कि भाई टेक्स्ट है, कुछ लिखना है, मुझे इधर लिखना है, ऐसे समझ लो। आई हैव टू राइट समथिंग, जैसे कोई टेक्स्ट मैसेज मुझे करना है इधर। तो मैं क्या करता हूँ, जब टेक्स्ट मैसेज मुझे इधर करना है तो प्राइस को लिखना है, जैसे जीबीपी, यूएसडी, कुछ भी इधर लिखना है, तो ये मुझे इधर से टेक्स्ट मैसेज भी हमको आना चाहिए। ये बेसिक जो है उसका, जैसे अभी क्या होता है, मैं वीडियो इतना नहीं बनाता हूँ, पर आपको गूगल में सर्च करना हाउ टू यूटिलाइज ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। तो आपको ये सब जानना रहेगा। फिर जो भी चीज रहेगा इधर एक, इधर आ जाता है जो भी आप ऐसे करके इधर ऐसे जाते हैं हम लोग, ऐसे जाके जहाँ इसे स्टार कर देते हैं, जैसे अभी मैं इधर स्टार करूंगा तो ये इधर आ जाता है। तो इतना बेसिक आइडिया हो गया। अभी हम, तो फर्स्ट थिंग इज टाइम,
फिर सेकंड इज चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ द चार्ट, ऐसे समझ लो। ये कब काम आएगा वो हम लोग बाद में देख सकते हैं कि क्या होता है, किसकी भी जरूरत पड़ती है, ऐसे समझ लो। फिर अभी मैं ऐसे सब, ये मंथली कैंडल है तो हम लोग डेली कैंडल में जाके थोड़ा स्टडी करते हैं, ऐसे समझ लो। इसी में टू टाइप्स ऑफ द कैंडल रहती है। एक जो कैंडल रहती है ग्रीन कैंडल, और दूसरी कैंडल रेड रहती है। तो उसका कलर भी आप देखो, मैं ऐसे इधर जाके अप्लाई डिफॉल्ट करता हूं तो जहां जब भी था तो ऐसी कैंडल आ गई देखो। तो मैं उसको देखता हूँ कि क्या है, तो मुझे उसको थोड़ा सा देखो, ये क्या होता है, ब्लैक मेरा जो बैकग्राउंड ब्लैक है तो मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इधर मैं व्हाइट कर देता हूँ, जो विक्स रहेगी व्हाइट रहेगी। ये रेड है तो मैं थोड़ा अच्छा सा रेड करता हूँ, जैसे इंडियन रेड उसे बोलते हैं, ऐसे समझ लो। देखो इंडियन रेड हो गया थोड़ा सा। और ये जो है उसको मैं व्हाइट कर दिया। व्हाइट इसलिए कर दिया कि शुरू शुरू में मुझे मालूम पड़े कि बॉडी एंड विक्स का डिफरेंस मालूम पड़ेगा। अभी चलो हम लोग देखते कि ये क्या है। तो अभी मैं ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न जो रहती है उसके बारे में हम लोग ऐसे करते हैं। ये जो है वो बॉडी ऑफ द कैंडल बोलेंगे, और ये जो रहेगा उसको ऐसे विक्स बोलेंगे। अभी आप देखेंगे उसको भी मैं ऐसे रेड कलर कर देता हूँ। तो ये जो हुआ कलर, इसमें थोड़ा सा देखो, ये एक अभी दूसरी रहती है जो कैंडल में कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता हूँ, ऐसे आप देखेंगे। ये रेड हो गई, और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है तो उसको हम लोग ऐसे ग्रीन कर देते हैं। तो दो टाइप्स की कैंडल आपको इधर दिखती है, मैंने वो थोड़ा सा ये ग्रीन ही समझ लो। तो ये कैंडल है तो ये टू टाइप्स ऑफ द कैंडल रहती है, वो भी डिफरेंस क्या है वो हम लोग अभी ऐसे थोड़ा सा उसको साइड में करने से मालूम। अभी ये जब मार्केट ओपन होता है, ओपन, तो देखो मार्केट जो है ना इधर ओपन होता है, और ये जो कैंडल है रेड में, इसमें मार्केट ओपन जो रहता है। अभी देखो पहले इधर रेड था तो मेरे दिमाग में, अभी इधर जो था तो मुझे, मैं दो ऐसे लिख सकता हूँ इधर से ऐसे करके, ऐसे ओपन मैंने लिख दिया ऐसा, इसे भी लिख सकता हूँ। और फिर टेक्निकली ये जो है, ये जो ड्राइंग है इससे मैंने इधर ओपन लिख दिया, इधर ओपन हो गया। मार्केट इधर से जैसे ओपन होने के बाद ऐसे नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया और इधर क्लोज हो गया। तो टेक्निकली हम देखेंगे कि ये जो आपको रहेगा, जैसे इधर में, जैसे हम लोग टेक्स्ट से अभी टेक्स्ट का भी उपयोग कर सकते हैं, ओपन। तो मैं इधर ऐसे समझ लो ओपन रख देता हूँ। अभी इसका जो ओपन इधर हो गया, चलो ये आपको क्लैरिटी हो गई। अभी ओपन होगा तो क्लोज भी होने वाला है टेक्निकली। तो अभी ये कैंडलस्टिक का हमको थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ऐसे समझ लो। तो फिर अभी ये ओपन एकदम सिंपल से बना रहा हूं, ऐसे समझ लो। फिर बाद में क्लोज जो रहेगा वो भी हम लोग ऐसे समझ लो। फिर नीचे जो है लो रहेगा। तो देखो इधर जो है लो,
फिर इसी लो कॉमन रहेगा, जो भी चीज रहेगी तो लो विल बी कॉमन टू बोथ द कैंडल में। तो ये लो एकदम कॉमन रहेगा। अभी आता है हाई। देखो आप इधर से भी टेक्स्ट ले सकते हो, और मैंने इधर पैनल पे लाया हूं तो इधर से भी टेक्स्ट करके मैं इसे लिख सकता हूँ, HIGH। ये हाई हो गया। अभी मुझे इधर देखो क्लॉन है, क्लॉन का मतलब दूसरा आ जाएगा, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इधर मैंने हाई कर दिया और इस हाई को मैं इधर लाया। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसी में ये आपको समझना है कि कैंडल ये हाई हो गया इधर ऊपर। ठीक है, फिर आपको मैं आगे जाके बताता हूं कि कैसे वो क्या होता है। फिर आता है क्लोज। तो चलो ऐसे एक उसको ही ले लेते हैं। ये मार्केट को ऊपर रख दिया और टेक्स्ट मैसेज इधर से लेके लग दिया क्लोज। तो ये अपना ऐसे समझ लो क्लोज हो गया इधर। इधर। ठीक है, ये समझने के लिए, इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये जो ओपन क्लोज। क्लोन करने अभी आपको एक थोड़ा समझना है। ये जो हो गया तो आपको एक क्लोज हो गया। देखो इतना आपको एक बेसिक आइडिया है। तो मैं एकदम जो प्राइस सेक्शन का ये मेरा पहला वीडियो रहेगा, उसी में इतनी इंफॉर्मेशन आपको जरूर, जब भी आप कैंडल देखे तो पहले देखना है कितनी मिनट की कैंडल है ये। 35 मिनट की कैंडल है, 1 आवर की कैंडल है, और डेली कैंडल है, आपको देखना है। और उसी में यदि ये ग्रीन कैंडल है, प्रीवियस कैंडल, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये कैसे कैंडल बनती है। तो उसका जो अभी क्या होता है मालूम है कि इतना, एक मिनट मैं फिर से देख लेता हूं कि ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होके ऊपर जाती है, और रेड कैंडल जो रहता है ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे क्लोज होते हैं लो। तो उसका ऐसा पैटर्न बनता है, आप देखेंगे कि ओपन हुई, फिर इधर से नीचे आई, फिर इधर आई और एक क्लोज हो गई। तो आपने देखा ये करके बॉडी हो गई, और आप देखेंगे तो ये विक्स हो गई। ऐसा, तो ऐसे ये कैंडल बनती है। अभी ये कैंडल कैसे बनती है, रेड कैंडल कैसे बनती है, उसको थोड़ा सा हम देखते हैं, ऐसे समझ लो। तो आप देखेंगे कि मार्केट ऐसे ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इधर क्लोज हो गया। तो ये जो है, तो बीच वाले जो तो बॉडी है उसे समझ लो, और ये जो है उसी को विक्स बोल देंगे। तो ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन होता है, समझ लो। ये स्टूडेंट को समझना है, दिस इज द फर्स्ट वीडियो। इसलिए मैं एकदम धीरे धीरे धीरे, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए मैं प्राइस सेक्शन करके जो ऐसे प्लेलिस्ट में मालूम पड़ेगा, तो इतना आपको समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं, मैं ये जो उसको यदि मुझे सेव करना है, तो देखो ये कॉपी इमेज होती है, और डाउनलोड इमेज करूंगा ना, तो मेरे लैपटॉप में ये डाउनलोड हो जाएगी। तो ये मुझे समझ लिए, मैंने ऐसे कर दिया, हाई बराबर है, हाँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये तो मार्केट, अभी देखते हैं कि आज क्रिप्टो मार्केट चालू है कि नहीं चालू है, देखते हैं, ऐसे समझ लो। तो वो भी कैसे करेंगे वो चला देख लेते हैं। ये प्लस में जाएंगे, फिर आपने देखा, देखो इधर क्रिप्टो लिखा है, क्रिप्टो। तो क्रिप्टो में पहला जो है कोई भी, तो हम लोग ले लेते हैं। देखो बाइनेंस का लो, कॉइन बेस का लो, कोई भी ऐसे इंडेक्स का, ऐसे समझ लो, ये ट्रेडिंग व्यू का है। तो ये देखते हैं, मैं आपको तीन के बारे में बताऊं, पहला जो है वो देख लेते हैं, चलो। और आप देखेंगे कि इससे क्या दिखता है आपको। अभी ये 1 डे की कैंडल है, और आज मार्केट देखो, अभी मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके आपको समझाता हूँ। तो उसी में इतना वॉल्यूम नहीं है,
तो हमको जाना पड़ेगा, दूसरे में जाते हैं, क्रिप्टो में ऐसे बाइनेंस में जाके देखते हैं। ठीक है, उसमें वॉल्यूम है, 1 मिनट का कैंडल है, तो इसमें भी इतना वॉल्यूम नहीं दिखता है ड्यू टू दिस क्रिसमस। तो भी मैं एक दो और करके देखता हूँ, उसको भी डिलीट कर देते हैं, आपको ये समझना है। और क्रिप्टो में ऐसे हम लोग कॉइन बेस देख लेते हैं, जैसे कॉइन बेस है क्रिप्टो, ऐसे सब। हाँ, यदि नहीं रहेगा तो यूएसडीटी करके देखेंगे ऐसे सब। हाँ, ये बराबर, चलो ये ठीक है, समझ लो। अभी देखते हैं, ये जो कलर है, अभी क्या है मालूम है, मैं रनिंग में समझा रहा हूँ ना। तो देखते हैं क्या होता है मार्केट में। मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, वो जो बाजू में जो कलर है ना, कैनवास में जाके इसको येलो करता हूँ, और थोड़ा सा अपने 18 कर देते दिखने के लिए। 16 भी चलेगा, 16 इज बेटर। चलो, ये आपको मालूम पड़ा। अभी जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, मैं एक लाइन को इधर से ड्रॉ कर देता हूँ, देखना। देखो, ये लाइन ऐसे ड्रॉ हो गई। अभी मैं व्हाइट लाइन ओपन के लिए करता हूँ, जैसे ही दूसरी कैंडल होगी, देखो ये सीधा, आपने देखा था कि रेड कैंडल था तो उसका ओपन इधर हो गया, देखो। मैंने एकदम बड़ा किया है तो आपको मालूम पड़ेगा। अभी इधर टाइम भी आप मैनेज कर सकते हो, देखो मैं ऐसे स्टेटस में जाके देखता हूँ, फिर स्केल में जाके देखता हूँ, फिर कैनवास में जाके से देखता हूँ। तो ट्रेडिंग में ऐसे समझ लो। तो ये आपको इधर से जैसे मालूम पड़ेगा, लास्ट डे, फिर स्केल में जाके काउंट डाउन बार तो है। तो ये 1 मिनट का इसलिए नहीं दिखा रहा है, हम लोग 5 मिनट में या 15 मिनट में जाके देखते हैं। हाँ, तो इधर देखो, अभी आपको दिखा रहा है 1 मिनट में भी, ऐसे मालूम पड़ेगा, देखना आप जब वहां। देखो, ये ओपन इधर से हुई थी, और जब क्लोज होगा तो मैं दूसरा लाइन, देखो ये क्लोज हो गई। अभी दूसरी कैंडल ओपन किधर से हो गई, देख लो, करंट में हम लोग देख रहे हैं, देखो ये ओपन इधर से हुई। ये 1 मिनट की कैंडल, 1 मिनट में कैंडल का, देखो ये ओपन हुई है, ऊपर जा रही है, ये इसका लो है। एल लिख देता हूं समझने के लिए, ये लो है। देखते हैं क्या होता है कैंडल। देखो अभी 15, 20, आप इधर देखना, मैं जहां राउंड करता हूं, आप इधर देखेंगे तो क्लैरिटी हो जाएगी कि ये 17 सेकंड बाकी है, देखो। हम्म, जैसे ही होगा, तो अभी मैं एक लाइन तैयार रखता हूँ इधर के लिए। अच्छा, इधर रखता हूँ, और ये हाई तो अभी कंफर्म नहीं है, अभी 2 सेकंड बाकी है, देखो एक कैंडल क्लोज हो गई, देखो। हाँ, तो ये कैंडल इधर क्लोज हुई, ओपन ऊपर हुई और नीचे क्लोज हुई, और ये जो टैक्स हाई मीन्स एच, तो ये ऊपर है। देखो, जो स्टूडेंट को मालूम है इस वीडियो को मत देखो, फिर कभी कभी क्या होता है। 32 सेकंड ऐसे चार्ट को ऐसे रीसेट भी कर सकते हैं, देखो। क्योंकि क्या होता है कि आज देखते हैं, देखो 15 सेकंड, 14 सेकंड है, कोई मूवमेंट नहीं आई है। 12, अभी दूसरी कैंडल होगी तो आपको मार, देखो अभी दूसरी कैंडल हुई, तो ये ओपन हो गई। ओपन के लिए हमने व्हाइट करते हैं, और क्लोज के लिए ऐसे रेड कर देते हैं, चलो ऐसे ये कर देते हैं क्लोज के लिए। तो देखो, ये क्लोज नीचे हो गई थी प्रीवियस कैंडल, तो मैं उसको बाजू में रखता हूँ। अभी देखो ये उसका भी, अभी ये नई कैंडल हुई, तो उसका ओपन किधर हुआ। अब बोलेंगे ये जल्दी जल्दी हो रहा है, तो मैं 5 मिनट, 3 मिनट में जाके देखते हैं, चलो। अभी 3 मिनट में कितना टाइम बाकी है, 41 मिनट बाकी है, तो उसका ओपन नीचे है, देखो। आप देखेंगे हाई ये है, और क्लोज किधर होता है देखेंगे, 31 सेकंड आप इधर देखेंगे, तो ये इतनी सेकंड बाकी है। मैं एकदम बेसिक से, पहला वीडियो है तो बेसिक से समझा रहा हूँ। जैसे ये क्लोज होता है, कैसे कैंडल बनती है, फॉर्मेशन ऑफ द कैंडल हमको, आप देखेंगे।
देखो ओपन से जिसे नीचे प्राइस हुआ तो कैंडल रेड हो गई, ऊपर आया तो ग्रीन हो गई। ये ऑटोमेटिक रहता है। अभी 3 सेकंड, 1 सेकंड, अभी देखो सेकंड पूरे हो गए, तो ये कैंडल जो था, ये कैंडल हमने, ये कैंडल को अभी दूसरी नई कैंडल के बारे में सोचते हैं। जो नई कैंडल ओपन हुई है उसका क्या हाल है देखते हैं। तो जिससे इधर ओपन हुई है, तो ओपन के लिए हम लोग ऐसे व्हाइट कलर कर देते हैं, ये ओपन हो गया, अभी ऊपर गई है देखो, सीधा ऊपर गई है ऐसे। ये 3 मिनट तक रहेगा, तो अभी 2 मिनट है, ऐसे समझ लो। हम लोग 3 मिनट तक वेट करेंगे, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओल्ड वाला जो है उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ये हाई को भी बाजू में रखता हूँ, तो और लो जो है अभी किधर लो है वो भी बाजू पे रखती। कैंडल क्लोज होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। देखो अभी 2 मिनट बाकी है, कैंडल की फॉर्मेट है ये, इतना आपको समझ लेना है। ये ओपन प्राइस है ना, ओपन इज लो सेम है, क्योंकि ओपन से सीधा ऊपर गई है। अभी देखो एच हाई हुआ, क्योंकि इसलिए हाई हुआ कि वहां से हाई से नीचे आया, हो सकता है और भी ऊपर जा सकते हैं। अभी 1 मिनट 2 मिनट बाकी है, देखो और ऊपर गया, और ऊपर गया, क्योंकि 1 मिनट 140। वी हैव टू वेट, हम लोग 3 मिनट तक वेट करेंगे। मिस अभी इधर आप देखेंगे कि कितना टाइम बाकी है, ऐसे समझ लो कैंडल को, इधर आपको मालूम पड़ेगा। 1 मिनट बाद आई को इधर रखते हैं, लो तो अभी मालूम नहीं, नीचे भी आ सकती है ना। ये क्रिप्टो का मैं ऐसे लाइव मार्केट इसलिए बता रहा हूँ। देखो हाई इधर रख सकता हूँ अभी, मुझे अभी 2 प्राइस मिली है अभी, अभी कंफर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि मार्केट जो है तो 1 मिनट बाकी है अभी। तो 3 मिनट में एक कैंडल बनेगी, पहले 1 1 मिनट में हमने देखा, अभी 3 मिनट में। अभी हम 5 15 में नहीं देखेंगे, आपको इतना समझ लेना है, ऐसे समझ। और दूसरी जो लाइन क्लोज की जो लाइन रहेगी मैं रेड कर दूंगा, तो फिर हम उसको स्टडी करेंगे, ऐसे समझ। ये लो से बदला ऊपर जा रहा है, इसलिए मैंने हाई को अभी बाजू में रखा है, हो सके ऊपर भी जाए और न भी जाए। अभी 32 सेकंड बाकी, 30 सेकंड बाकी, देखो। इसलिए फिर बाद में मैं बताता हूँ कि कैसे कैंडल को वहां प्राइस कैसे आती है, वो आपको देखना है। चलो उस तब तक मैं बता देता हूँ आपको, इधर जो दिख रहा है इधर, ये आप देखेंगे ओपन हाई लो और क्लोज, जहां जहां मैं कैंडल मेरा कर्सर जाएगा देखो, तो ये सब बदली, ये रेड में रेड दिखेगा, ग्रीन में ये दिखेगा। अभी 2 सेकंड बाकी है, देखते हैं, ऐसे समझ लो। अभी देखो कैंडल पूरी हो गई, वो कैंडल खत्म हो गई, तो ये हो गया कंफर्म हो गया। अभी कोई नई कैंडल होगी तो उसका हम लोग ऐसे देखेंगे, देखो। अभी नई कैंडल के बारे में हम लोग नहीं देखेंगे, थोड़ा सा ड्राइंग को हटा देता हूँ अभी। अभी देखो, तो ये जो कैंडल है ये ओपन है, ओपन, ओपन लो सेम है। तो आपको एकदम समझ में आ गया कि हो सकता है इसमें हम लोग देखेंगे, तो मेरे हिसाब से इतना काफी है। ओपन लो हाई क्लोज, और जहां कर्सर ले जाएंगे आपको इधर, जैसे मैंने बताया। हाँ, तो इसमें क्या चेंज क्या नहीं होता है, तो मैं आपसे बताता हूँ। जब तक मार्केट ओपन होता है उसके पहले रहता है प्रीवियस क्लोज, उसको पीडीसी बोलते हैं। तो देखो पीडीसी के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये मेरे लिए, ये जो है वो पीडीसी है, देखो। ये रेड कलर करता हूँ और उसको डॉटेड कर देता हूँ, ऐसे लाइन कर देता हूँ। मीन्स प्रीवियस पीडी, ये जो प्रीवियस कैंडल है उसका प्रीवियस कैंडल का क्लोज पकड़ते हैं। फिर दूसरा क्या नहीं चेंज होगा, ये ओपन भी चेंज नहीं होगा, इधर से ओपन हुआ है तो थोड़ा ओपन चेंज होगा। देखो ओपन एंड प्रीवियस क्लोज सेम है, थोड़ा सा मैं ऐसे समझाने के लिए लगता हूँ।
देखो कुछ ना कुछ ये समझ में आ जाएगा मार्केट। ओपन और प्रीवियस क्लोज से प्राइस नीचे जाता है तो कैंडल रीड फॉर्मेशन होती है। देखते हैं। आपको देखो 52 सेकंड बाकी है तो हम लोग देखेंगे। फिर ये जो है वो क्लोज का है और ये हाई का रहेगा तो हाई का मैं इधर ले देता हूं। तो अभी हमने एक और चीज ऐड किया, उसको बोला प्रीवियस क्लोज, प्रीवियस कैंडल क्लोज, ऐसा समझ लो। कंफर्म नहीं है अभी। हाई तो कंफर्म हो गया कि मार्केट इधर तक आया है। ये छोटी सी रेड लाइन जो मूवमेंट आपसे दिखती है ना, ये रेड, ये छोटी सी इधर देखो, मैं बताता हूँ। ये यदि ये है, देखो ये अभी 11 सेकंड बाकी है। देखो ये फिर नीचे आ गई प्राइस। अभी 4 सेकंड बाकी है। फिर हम लोग स्टडी करेंगे आगे। अभी देखो पूरा हो गया। तो ये जो लो हुआ, आप देखेंगे लो एंड क्लोज इज द सेम। उसमें क्या हो गया था, ओपन, इसमें देखो ये कभी कभी ऐसे होता है। अभी 15 मिनट में जाके हम लोग इतना नहीं देखेंगे, पर आपको मैं मुझे समझाना है ना, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि हाँ। तो देखो हर एक कैंडल जो रहेगा, इसलिए मैंने व्हाइट लाइन जो, उसको देखो टेक्निकली विक्स बोलते हैं, फिर अपर विक्स, लोअर विक्स, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा शेडो भी बोल सकते हैं। अपर शेडो, लोअर शेडो, जो भी जिसको जो भी लैंग्वेज। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड प्रीवियस क्लोज। इतना तो आपको समझ में आ गया कि भी प्रीवियस क्लोज से ऊपर या प्रीवियस क्लोज से नीचे। फिर हम 1 आवर में जाते हैं तो यही है, समझ लो। फिर जाते हैं डेली डेली मीन्स एक कैंडल डेली कैंडल हो रिप्रेजेंटेशन कर। तो मैंने इतना आपको बता दिया। अभी थोड़ा कैंडलस्टिक क्या होते हैं उसका कोई हम नाम देते हैं, नाम। वी हैव टू स्टडी द नेम ऑफ द कैंडल। कुछ तो बताएंगे ना भाई, ये है गाय है, भैंस है, समझ लो। तो देखते कि इसमें हम लोग देखते कि कैंडलस्टिक पैटर्न रहती है, उसमें हमने देखा कि कभी कभी बड़ी कैंडल बन जाती है, देखो। और कभी कभी क्या होता है मालूम है कि छोटी सी कैंडल बनते हैं, बॉडी। फिर हम लोग ऐसे उसी को देखेंगे। आप देखेंगे कि ऐसे, देखो जो अलग अलग आप देख रहे हो, तो क्या बोलेंगे, वो रेंज क्या है भाई। मार्केट हम लोग बोलते हैं कि हम लोग कुछ लेने के लिए जाते हैं कि मुझे इस रेंज में चाहिए। जैसे मोबाइल लेने के लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं मुझे एक रेंज में चाहिए। तो मैं ऐसे, मेरा एक दोस्त की मोबाइल की दुकान है, वहां बैठता हूँ, तो कोई आता है मुझे 10,000 के अंदर का दे दो। कोई आता है मुझे 50,000 रेंज में चाहिए मोबाइल। तो एक रेंज होती है। तो देखो क्या होता है कि ये कैंडल की रेंज है। आप देखेंगे कि पहली वाली कैंडल की रेंज है, देखते हैं ये और ये। तो उसकी रेंज क्या है, बड़ी है ना। आप देखेंगे ये कैंडल की रेंज है, वो बड़ी रेंज है। हम उसको कुछ तो बोलेंगे ना, तो उसको बोलेंगे वाइड रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसकी रेंज है। तो ये कैंडल है, वो वाइड रेंज कैंडल आती है। फिर लोग, स्टूडेंट क्या करते हैं और टीचर्स लोग, उसको बोलेंगे एलिफेंट कैंडल, टाइगर कैंडल। फिर बिग बार, ये बार जैसा दिखता है तो बिग बार, कोई भी नाम बोलो। मगर एक्चुअली जो टर्मिकल एकदम नाम रहेगा कि रेंज है, वो भी ये उसकी कितनी रेंज है, तो देखो ये 14,000 ऐसा रहता है। तो इधर से लेके 90 टू द, उसका जो रेंज है वो 14,000 है। तो बड़ी रेंज वाली है अभी ये जो है, वो जो है वो ये छोटी रेंज वाली है। तो उसको बोलेंगे वाइड रेंज कैंडल। और अभी उसको ऐसे बोलेंगे स्मॉल कैंडल नहीं तो नॉर्मल कैंडल। तो आपके पास दो नाम आ गए, क्या आ गए, एक वाइड रेंज कैंडल आ गई, एक नॉर्मल कैंडल। तो जनरली आपको समझना है कि जो भी कैंडल दिखती है नॉर्मल कैंडल है। आप देखना नॉर्मल कैंडल है, नॉर्मल कैंडल। मगर उसी में आपको देखेंगे कि जो बड़ी कैंडल होगी,
या रेड भी हो सकती है, ऐसा नहीं, एक कलर चलो मैं रेड कर देता हूँ, तो रेड भी हो सकती है, मीन्स बुलिश या फिर बेरिश, कोई भी आप नाम उसे दे सकते हो। बुलिश बिग बार, बीबी बिग बार भी आप बोल सकते हो कभी कभी ऐसा, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो नए स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं, तो कभी वो कोई और वीडियो देखे तो बोलते हैं कि बिग बार, तो कैसे, तो अभी आपको नाम से भी यू हैव टू बी अवेयर। अभी ये कैंडल स्टिक आपको क्लैरिटी हो गई, अभी हम आगे चलते हैं। अभी देखो कैंडल स्टिक आप देखते हैं कि मैं कैंडल डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो ये कैंडल देखेंगे तो ऊपर का जो है ना, ये ज्यादा है, आप देखेंगे ये ऊपर ज्यादा है, किसी में ऊपर ज्यादा है और किसी में आप देखेंगे अरे इसमें नीचे की जो विक्स है ना, उसको लोअर शेडो भी आप बोल सकते हो, ऐसा सुनो। तो कुछ तो नाम हम लोग समझने के लिए देंगे भाई, तो कुछ तो नाम चलो दे देते हैं, ऐसे समझ लो। तो उसको क्या बोलेंगे, पिन, जैसे पिन रहती है ना, तो पिन बार बोल देंगे हम लोग, क्या बोल देंगे, पिन बार। तो अभी हम लोग, मैं आपको तीन चार पिन बार बताता हूँ। ये आपको दिखा पिन, पिन ज्यादा है मिस, पिन और बार छोटा है, पिन बार। इधर आप देखेंगे पिन बार, ये बुलिश है, देखो ऐसा मत सोचो, बुलिश और बेरिश मत देखो, सिर्फ पिन बार देखो, ये पिन बार ऐसा समझ लो। आप देखेंगे तो मैंने तीसरी जो कैंडल बताई, पहले बताया वाइड रेंज कैंडल, टाइगर कैंडल, एलिफेंट कैंडल, फिर मैंने बताया पावर कैंडल भी लोग बोलते हैं, फिर मैंने बताया कि आपको ये जो रहता है, ये जहां विक्स जो है, शेडो जो रहती है वो बड़ी होती है, ऐसा समझ लो। तो ऊपर की साइड साइड जो रहेगा बड़ी रहेगी, तो मार्केट में दो लोग हैं, या तो बायर्स एंड सेलर है। ऊपर जो विक्स है उसको बोलेंगे सेलिंग प्रेशर वाली। आपको समझना है कि एक कैंडल है, नीचे दी बड़ी विक्स है, तो बोलते हैं बाइंग प्रेशर वाली कैंडल। ये आपको जब यही कैंडल समझ में आए तो क्या बोलेंगे, बाइंग प्रेशर। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचेंगे, ये बाइंग प्रेशर है, ये सेलिंग प्रेशर है। देखो प्रेशर आता है ना, बायर और सेलर रहता है, तो ऐसे इंग्लिश में, इसे हिंदी में बोल सकते हो मोर बायर्स, फिर इधर बोलते हैं मोर सेलर्स, ऐसा आप बोल सकते हैं, प्रेशर भी बोल सकते हैं, मोर सेलर। अभी ये जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या होगा, यहाँ बायर्स एंड सेलर्स आर सेम है, ऐसा समझ लो। जिसमें ऐसी कैंडल बनती है तो उसी को कोई नाम लोग देते हैं। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न का जो ओरिजिनल है, तो वो जापान में है, तो उसको लोग इनडिसिजिव कैंडल को डोजी बोलते हैं। देखो दोनों साइड है, तो ऐसी भी कैंडल रहती है, तो हम लोग जैसे 4 आवर्स में जाके देखते हैं वैसे समय, तो आपको मालूम पड़ेगा। देखो अभी जैसे ही कैंडल आप देखेंगे तो समझ में आएगा ये कौन सी कैंडल है। जैसे मैं बोलूंगा तो कौन सी कैंडल है, तो बार है, तो जैसे पिन बार कैंडल है, इसमें क्या है, तो बताए सेलिंग प्रेशर वाली है। ये कौन सी कैंडल है, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि उसको डोजी कैंडल बोलते हैं, तो पिन बार डोजी। ये कौन सी कैंडल है, एलिफेंट, टाइगर, वाइड रेंज कैंडल, ये वाइड रेंज कैंडल है। तो ये आपको इतना आपको समझ में आ गया मेरे हिसाब से। तो हमको बहुत सी कैंडल रहती है, देखो शूटिंग स्टार, फिर बाद में हैंगिंग मैन, फिर हैमर, इन्वर्टेड हैमर, एंगल्फिंग कैट, फिर ऐसे कैट बहुत पैटर्न रहती है, डोजी, फिर ग्रेवस्टोन डोजी। ये जो रहेगा, हमको इतना नहीं सोचने का है शुरू से, हमको यही देखने का कि विक्स यदि बहुत ज्यादा है, समझ, तो यही समझना है कि सेलिंग प्रेशर वाली है। अभी वो और ढूंढे जाए तो बोलते ग्रेवस्टोन डॉजी है, क्या है, ऐसे लोग बोलेंगे। हमको नाम से क्या मतलब, हमको काम से मतलब है। वो क्या काम करती है, सेलिंग प्रेशर वाली है। ये देखो नीचे बाइंग प्रेस, तो मार्केट को ऊपर लेके गई, अभी देखते हैं, अभी मजा देखते हैं। ये ऊपर लेके गई, ये नीचे लेके आई, अभी देखना। ये इनडिसीजन डिसीजन था, तो मार्केट को ऊपर लेके गई, वहां डिसीजन नहीं था। तो हम आगे चल के देखते हैं, आगे चल के मार्केट में क्या हुआ, ऐसा समझ लो। देखो ये डिसीजन नहीं था तो मार्केट देखो यही रेंज में ही रहा। जब डिसीजन ही नहीं ले रह पाए थे, तो मार्केट ने क्या किया आप देखें, ये मार्केट में
ये रेंज, जब मार्केट ऊपर हुआ उसको टेक्निकली ब्रेकआउट बोलते हैं, वो बाद में देखेंगे। तो देखते हैं, देखो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, फिर नीचे आए तो पूरी नीचे आ गई। तो ये इतना आपको समझ में आ गया। अभी वीडियो को मैं इधर समझाता हूं कि जहां जहां मार्केट करवट बदलता है, मीन्स चेंज इन पोलारिटी बोलेंगे, मगर मार्केट 15 मिनट में जाके देखते हैं चलो, तो आपको मालूम पड़ेगा मार्केट की मूवमेंट होती है। आपने देखा मार्केट, चलो 1 आवर से नीचे नहीं जाने का है, ऐसे समझ लो तो देखते हैं। अरे मार्केट नीचे नीचे जाते, देखो मार्केट नीचे नीचे जाते, इधर जाते रुक क्यों गई, और इधर ऊपर क्यों रुक गई, एक प्रश्न उठता है। अरे इधर से ऊपर जाए तो ऊपर जाती भाई, ऊपर ही जाओ ऊपर ही जाओ, नहीं नहीं इधर रुक गई, इधर मार्केट वहां ही रुकी है। वो जब हम ट्रेंड के बारे में स्टडी करेंगे तो डिटेल में देखेंगे। मगर जहां जहां आपको स्टूडेंट को मैंने बता रहा हूं कि आपको डेली कैंडल में मार्क करना है। सब पहले तो ये हटा देता हूं ड्राइंग्स, कि जहां मार्केट करवट बदलता है जैसे, तो करवट बदलने की कौन सी पैटर्न बनती है वो हम लोग देखते हैं। चलो ऐसे पीछे से देखते हैं, अभी देखते हैं कि हाँ, फ्रॉम द बिगिनिंग। तो मार्केट इधर से ऊपर गया, देखो मार्केट इधर से ऊपर गया, तो कौन सी कैंडल से लेके गया, देखो ये जो प्रेशर आपको मालूम पड़ा बाइंग प्रेशर था। अभी मार्केट इधर से नीचे आया तो देखो ये जो था वो छोटा सा है, तो सेलिंग प्रेशर था। ये आपको स्टडी करना है, ये मार्केट जो है ये स्टडी करना है। देखो जब सेलिंग प्रेशर होता है, देखो मैं थोड़ा और करके बताता हूँ। आप देखो कि मार्केट ने इधर से जब सेलिंग प्रेशर आया, देखो ये सेलिंग प्रेशर आया, तो उसको क्या बोलेंगे, हाई है ना। तो हाई इज नॉट ब्रोकन। फिर दूसरा हाई देखते हैं, जैसे ये हाई हुआ, मगर ये देखो ये हाई भी नॉट ब्रोकन। फिर ऐसे देखते हैं, अरे ये भी हाई इज नॉट ब्रोकन। फिर देखते हैं ये हाई है, ऐसे समझ लो, तो इक्वल हाई जैसे हो गया। तो देखो आपने मालूम पड़ा कि नीचे नीचे ही जा रहा है। अभी ऊपर का देख लेते हैं, ऊपर का देखो जब मार्केट ने इधर से एक लो बनाया, फर्स्ट लो बोलेंगे, फिर बाद में देखो ये ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा था ना, इधर से ऊपर से नीचे आया, तो इधर से सेकंड, the low is not broken, फिर ये भी लो इज नॉट ब्रोकन। अब देखना, फिर अब देखेंगे कि ये जो लो नॉट ब्रोकन, इधर लो ब्रोकन हुआ, देखो जब लो ब्रोकन हुआ, मैं डिलीट करता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा सा धीरे धीरे समझ में आएगा एकदम सा। तो देखो ये लो है, लो था ना, ये ब्रोकन इधर हुआ, हम आगे चलते हैं, इधर से है मार्केट। फिर देखते हैं इधर ये भी, ये ऊपर जा रहा था ना, ये हाँ देखो, हम्म, ये लो, फिर हाई देखते हैं। तो क्या होता है मालूम है कि ये जो हाई है, ऐसे हाई था, वो ब्रोकन हुआ, मतलब ये हाई ब्रोकन नहीं हुआ। तो ये जब ट्रेंड हुई ना, एक ट्रेंड, वो डाउन ट्रेंड है, ऐसे नीचे मार्केट ऐसे चलता है, ये डाउन ट्रेंड, ये कौन सी ट्रेंड थी, अप ट्रेंड है। तो वो बाद में जब ट्रेंड की बात आएगी तो मैं बताऊंगा, मगर मैं बेसिक बता रहा हूँ स्टूडेंट को, ये समझना है कि मार्केट जब चेंज करता है, मार्केट जब चेंज करता है, ऊपर से जब नीचे जाता है, तो वहां कौन सी कैंडलस्टिक बनती है, पैटर्न बोलेंगे। तो हमको 3 कैंडलस्टिक को याद रखना है। पहले हमने क्या रखा, बिग बॉस, बिग बार, चलो मिस, वाइड रेंज कैंडल, टाइगर, देखो ये टाइगर कैंडल, सब ऐसे समझ लो। फिर दूसरा हमने देखा, आपने देखा ये कौन सा, देखो ये प्रेशर है ना, सेलिंग प्रेशर वाली, तो उसको बोले पिन बार। सेलिंग किया तो मार्केट नीचे, उसने धक्का दे दिया। देखो क्या होता है मालूम है कि मार्केट में लोग पूछते हैं कि क्या होगा, मालूम नहीं पड़ता है। अभी डेली कैंडल से मैं बताता हूँ कैसे मालूम पड़ता है। देखो हम लोग और थोड़ा पीछे चले जाते हैं, 1 महीने 2 महीने, चलो अप्रैल में चले जाते हैं, ठीक है।
अप्रैल में 1 अप्रैल से देखते हैं कि क्या हो गया। चलो मैं एक लाइन को इधर ड्रॉ, 7 अप्रैल से देखते हैं। चलो 7 अप्रैल के बाद आगे तो एक कैंडल बनी नहीं है, सुनो, आगे तो एक कैंडल नहीं बनी है। पर हमने लो जो था ना, मार्केट इज नॉट गोइंग डाउन, हमने इधर मार्क कर दिया ये जो मार्केट को डाउन। फिर ऐसे समझ लो दूसरे दिन क्या होगा, दो बातें होगी, या तो मार्केट उसको ब्रेक करेगा, ठीक है, या तो ब्रेक नहीं कर पाएगा, दो चीज हो सकती है ना। तो इतने तो क्या होगा उसमें से तो हम आ गए कि दो बातें होगी, या तो प्रीवियस जो है समझ लो लो को ब्रेक करेगी, और या तो नहीं ब्रेक करेगी। दो चीज इतना यदि आपने समझा तो बहुत कुछ है। आगे का हम लोग सोच सकते हैं ना। फिर हम चलो ऐसे उसने ब्रेक नहीं किया तो हम लोग, मैं इसको येलो लाइन करता हूँ समझने के लिए और थोड़ा सा ठीक कर देता, हाँ। फिर ये कैंडल के बाद हम इसी दिन आ गए, हमको उसी दिन भी मालूम पड़ा कि लो इज नॉट ब्रोकन। उसका जो ये लो जो था ना ब्रोक नहीं हुआ। तीसरे दिन भी देखते लो ब्रेक नहीं हुआ। जब 3 दिन से लो ब्रेक नहीं हो रहा तो मार्केट ऊपर जा रहा है, देखो लो इज नॉट ब्रोकन, लो इज नॉट ब्रोकन, लो इज नॉट ब्रोकन। अब एक तो समझ में आया कि मार्केट को जब लो की लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो मालूम पड़ता है कि मार्केट जब लो ब्रेक नहीं करता है तो ऊपर जा रहा है। अभी हाई के बारे में हम लोग ऐसे देखते हैं, कैंडल अभी देखो क्या हम लोग 7 तारीख से ही देख रहे थे, तो चलो वैसे समझ लो 7 अप्रैल से हम लोग देखते हैं। अभी लो, लो नहीं, नॉट ब्रोकन, लो नॉट ब्रोकन, ऐसे करते करते हम लोग जाएंगे, इधर आ जाएंगे, देखो अभी थोड़ा इधर आ जाते हैं ऐसे समझ, ठीक है। फिर वो लो ऊपर ऊपर आता जाएगा ना सर, ऐसे समझ, इधर मैंने लो किया, डायनेमिक लो करेंगे ना, ऐसा समझ लो। हाँ एक कैंडल आई, एक कैंडल के बाद हमने देखा कि वो बॉडी क्लोज होगी तब लो ब्रोकन बोलेंगे भाई, ऐसा जिसे स्वीप किया, मिस मार्केट ऐसे आके ऊपर चला गया उसको हम लोग नहीं पर गिनती करेंगे। वी विल कैलकुलेट द क्लोजिंग ऑफ द कैंडल। आप मुझे पूछेंगे क्लोजिंग क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया है, ये ओपन हाई लो क्लोज इधर दिखता है। तो फिर दूसरी बात स्टडी करो, वन क्वेश्चन रिपीटेशन मत करो। तो ये अभी आपको समझ में आया कि ये अभी ये लो कहाँ से ब्रेक हुआ देखेंगे। जब लो ब्रेक हो गया तो मैं उसका हाई को मार्क कर देता हूं, देखो। और हाई के लिए चलो हम लोग ऐसे समझने के लिए ऐसे ये कलर कर देते हैं, और लो के लिए मैं टेक्निकली ग्रीन कलर कर देता हूँ, सपोर्ट का कलर रहता है टेक्निकली, ये कलर मुझे अच्छा लगता है। तो देखो इधर लो ब्रेक हो गया तो मैं इधर लो ब्रेक के बाद में जब तक ये लो लो है ना, तो देखते हैं, तो ये क्या हो गया, लो ब्रेक नहीं हो मिस, ये लो ब्रेक के बाद ये हाई जो है ना वो ब्रेक नहीं हुआ है ना सर। तो हाई किधर ब्रेक हो गया, इधर हाई ब्रेक हुआ, देखो। तो हम लोग इधर आ जाते, जब हाई ब्रेक हुआ तो इधर आ जाते हैं, देखो इधर आ जाते हैं, और लो इसको कर देते हैं। चलो अभी उसकी रेंज से हम लोग देखते हैं, तो क्या हो रहा है, एक दो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन मार्केट जो है वो इसके अंदर आया, उसने क्या किया, बाइंग प्रेशर आया। बाइंग प्रेशर आया तो भी ये मार्केट जो है ना आप देखेंगे ना कि ये जो है मार्केट नीचे, हाँ आप देखेंगे ये सब जो है उसी को मैं सेलिंग प्रेशर, ऐसे बाइंग प्रेशर ही बोलता हूँ, कलर को थोड़ा ऐसा कर देते हैं, हाँ। अभी हम आगे चलते हैं, तो अरे ये ऊपर क्या गया भाई, एक व्हाट हैपन हियर, इधर सेलिंग प्रेशर आ गया, देखो। तो मार्केट जो है ना जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करेगा तो ऊपर नहीं जाएगा, और ये जब ये लो ब्रेक नहीं करेगा तो नीचे नहीं जाएगा। तो उसने तो लो ब्रेक कर दिया है ना, ये लो को ब्रेक कर दिया है तो मुझे ये लो पे लाना है। उसने भी फिर ये आ गया, और मैं ऊपर से जैसे अभी जब लो ब्रेक, इधर जैसे ही समझ लो लो, देखो इधर हम लोग थे, उसने लो ब्रेक किया, फिर ऐसे समझ लो नीचे नीचे मार्केट आती रही, तो हम लोग नीचे नीचे इधर भी लो ब्रेक किया, इधर भी उसने लो, फिर इधर आ गए लो,
हाँ, अभी देखते हैं क्या होता है। और जैसे हम लोग इधर आ गए, चलो भाई अभी क्या हो रहा है ऐसा, हाई इज ब्रोकन। व्हेन हाई इज ब्रोकन, तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट जो है, आप देखेंगे अप ट्रेंड में चला गया। एक तो मालूम है ना भाई, ये ऊपर जाता है उसको हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं, और डाउन जाता है उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं ना। ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हमको उससे दोस्ती करना है, हमको एक एक कैंडल को समझना है। तो जब भी आप दो लाइन से ही आपको मार्केट समझ में आ जाएगा। इसमें क्या मालूम, लो प्रोटेक्टेड जब तक रहेगा, जब तक लो ये प्रोटेक्टेड रहेगा, मार्केट ऊपर ऊपर जाता रहेगा, तब तक मार्केट ऊपर ऊपर जाता रहेगा। व्हेन दिस लो इज ब्रोकन, आप देखेंगे तो मार्केट ये नीचे आ गया, देखो। तो ओनली में दो लाइन जो रहती है, तो उसमें आपको समझना है, ये हाई जो है और दूसरा ये लो है। तो अभी आप बोलेंगे हम लोग ये तो डेली कैंडल है, मगर एक दिन में ट्रेड करना है तो कैसे करेंगे। तो चलो मैं अभी, मार्केट चालू है इसलिए 1 मिनट में जाते बताता हूँ, चलो हाँ, आपको भी एकदम अच्छा लगेगा। चलो मैं दो लाइन को ड्रॉ करता हूँ। कैसे करना है आपको, ये पहले इसे ड्रॉ कर देते हैं प्रीवियस कैंडल से, और उसको, हाँ, और ऊपर का जो कलर है उसको रेड कर देते हैं, देखो। हाँ, उसको मैं टेक्निकली ये कलर करता हूँ। हम्म, अभी देखते हैं, 1 मिनट है। अभी आपको भी बताइए मार्केट क्या कर रहा है, देखते हैं। मार्केट को एक समझ में आएगा 1 मिनट में। देखो, मार्केट जो रहता है ना, फ्रैक्टल का नियम से काम करता है। जो डेली टाइम फ्रेम होता है वही 1 मिनट में ही होता है। ऐसा नहीं कि भाई चलो वहां कुछ और होगा, मगर एक्यूरेसी कम हो जाती है। देखना अभी जैसे ऊपर जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं ये, दिस इज द रेंज है। आप बताइए उसमें क्या है, मार्केट ने क्या किया, हाई इज ब्रोकन, देखो, हाई इज ब्रोकन, बट लो इज नॉट ब्रोकन। देखते हैं क्या हो रहा है। जब हाई इज ब्रोकन करेंगे तो हम लोग अभी इधर आ जाएंगे ना, हाई इज ब्रोकन। और ये जो लो है, ऐसे मैं एक दूसरी लाइन कभी कभी लेता हूं, उसको मैं ऐसे करता हूं, ये कर, ये लो जो है तो देखेंगे क्या होता है। ये कैंडल का ये जो मेन लो है, ऐसे समझ लो। अभी देखते हैं कि ये जो है ये मेन हाई है, ऐसे देखते हैं, ऐसे बड़ी बड़ा करके देखते हैं क्या हो रहा है, ऐसे समझ लो। इस शांति से वीडियो देखना है, टाइम नहीं है तो मत देखो। जिसको स्टडी करना है उसको तो ये टाइम निकालना ही पड़ेगा। ऐसा कोई भी चीज जो रहती है ना, यू हैव टू पे प्राइस फॉर दैट। लोगों को क्या है मालूम है कि लोग भगवान के पास जाते हैं कि भगवान, हाँ, तो देखो क्या होता है, यू हैव टू वर्क। अभी देखो ये आपने देखा कि ये कैंडल खत्म हो गई, मिस पूरी हो गई, तो मैंने इधर ला दिया, और ये हाई को मैंने इधर ला दिया, ठीक है। अब बोलेंगे, देखते हैं क्या होता है ऐसा। ये जो मेरे लिए मेन लो है, ये ब्रोक करेगा तो मार्केट को मैं डाउन ट्रेंड बोलूंगा। ये अभी मैं, ये जो है तो मेरा जो बाइंग था तो इधर आ गया हूँ, ये इधर तक आ चुका हूँ बाइंग में। मुझे कितना प्रॉफिट, कितना पॉइंट का प्रॉफिट मिल चुका है, तो जब मैंने ऐसे देखेंगे तो मुझे 43 डॉलर मिल चुके हैं, ऐसे समझ लो। देखते हैं क्या होता है। ये लो, ये जो है ना, ऐसे वो बाद में हम देखेंगे स्विंग लो है कि क्या है, मगर अभी इतना ही रखते हैं। देखते हैं, अभी मार्केट इसमें रहा, क्या हुआ है, बाइंग प्रेशर वाली कैंडल है तो मार्केट को ऊपर धक्का देगी, ऐसा। ये 1 मिनट में इतना नहीं सोच सकते, तो भी देखते हैं ऐसे समय। मुझे डाउन ट्रेंड में तभी गिनूंगा जब ये जो रहता है ना, देखो मार्केट ऊपर गया, उसको नीचे जाने के लिए कोई कैंडल बनानी पड़ेगी, आपको संकेत देना पड़ेगा उसको। while going down he has to give you the indication,
विदाउट इंडिकेशन नीचे नहीं जा सकता है, वो देखेगा, हमको इंडिकेशन कर देगा। यदि मार्केट इज नॉट गोइंग अप, इससे यदि ब्रेक नहीं किया ना, तो हम सोचेंगे कि मार्केट इज नॉट गोइंग अप, ऐसा समझ लो, तो मालूम पड़ेगा। आप देखो, हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट से मार्केट ऊपर नहीं गया, ऐसा हम सोचेंगे। पर ऐसा नहीं कि मार्केट इज गोइंग डाउन, जब तक ये है ना, अभी उसको मैं हटाता, इधर इधर ला देता हूँ। लोग बहुत नाम देते हैं, ऐसे समझ लो, ITL, ITH, इंटरमीडिएट टर्म लो, ऐसे शॉर्ट टर्म लो। मैं इतना नाम नहीं देता हूँ। देखो, मैंने बताया नहीं, 1 2 3 तक नहीं जा रहा था, ही हैज ब्रोकन द लो। अभी देखो, मार्केट जो है ना, इस लो को जो ब्रेक करेगा ऐसे, क्योंकि मार्केट ने, देखते हैं ऐसे समय, 1 मिनट है, 5 10 मिनट तो वीडियो चलेगा। ये स्टडी ऑफ द चार्ट है, आपको ऐसे स्टडी करना है। अभी ये जो लाइन है ना, मैं इधर ला दूंगा यदि, हाँ, समय ये ब्रेक हो गया, तो मार्केट इज नॉट गोइंग अप, इधर से हमको मालूम पड़ा, ऐसे इधर से मालूम पड़ा कि मार्केट इज नॉट गोइंग अप, इधर से। हाँ, अभी मैं थोड़ा सा उसको ठीक कर देता हूँ। देखो, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, नहीं तो, हाँ चलो। ऐसा आपको 1 घंटे में, 1 आवर में स्टडी करना है, फॉर डेली में, ऐसे मार्क करके छोड़ देना है कि मार्केट। तो इतना भी हम लोग रुकते हैं, क्योंकि क्या होता है, मुझे आपको सिखाना है कि ये लो ब्रेक करता है कि नहीं करता है। नहीं करेगा तो मार्केट जैसे ये ब्रेक करेगा, देखो हम लोग को, मैंने बताया ना, हमको इतना पॉइंट तो मिल चुका है, $40। अभी देखो, ये $66 मिला है, इसमें से कितना गया है अपना, तो देख लेते हैं। दिस मच ऑफ द लॉस, मिस यदि बुक नहीं किया होता है ना, तो मार्केट इधर तक आया था ना, मगर हम लोग तो निकले नहीं है ना, तो वी आर इन द प्रॉफिट में ही। क्यों, हम क्यों निकलेंगे भाई, एक कैंडल से थोड़ी डरेंगे। उसको भी हटाता, देखो उसने ये ब्रेक किया, देखो क्लोज नहीं किया, मैं ब्रेक तो किया, तो इसलिए मैं इसको इधर लेके आता हूँ। चलो, थोड़ा सा ढाक कर देता हूँ, ऐसा आप देखेंगे। ऐसा स्टडी करना है आपको, बैठ के पूरे दिन नहीं बैठना है आपको। क्या होता है कि संडे की जब छुट्टी रहती है, तो 1 घंटे बैठना है और देखना है, ऐसा जैसे मैं कर रहा हूं ना, ऐसा आपको करना है। ऐसे नीचे भी आपको मार्क करना है ना, ऐसे समझ लो, इधर इधर नहीं मार्क कर सकते, तो भी चलो करते हैं, देते हैं, क्या कौन ना बोलने वाला है हम लोगों को। चलो, ये कलर हो गया, देखते हैं। तो बोलेंगे मार्केट इस रेंज में है, यदि ऊपर जाए, देखो बॉडी क्लोज नहीं हुआ है, कैंडल क्लोज नहीं हुई है, मतलब आप देख रहे हैं कि ये लो को ब्रेक नहीं किया है, और इधर भी आप देखो मार्केट ऊपर ही जा रहा है। ऐसे आपको, ऐसे 1 मिनट में स्टडी नहीं करना है, आपको थोड़ा बैठना है, या फिर 1 मिनट में भी कर सकते हो। स्टडी करने के लिए क्या है, 5 मिनट में करो, मतलब 1 आवर बैठो, और फिर देखो, मेरे हिसाब से क्या है मालूम है, कि 5 मिनट की कैंडल हो तो 12 कैंडल का स्टडी करो आप, 1 घंटे देखो। देखो अभी ये मार्केट जो था ना, तो हमने इधर ला दिया, ठीक है। व्हाट हैपन, अभी मैं उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा टेक्निकली, मैं तो दो ही बात, मार्केट इज गोइंग अप एंड मार्केट इज नॉट गोइंग अप, इससे मार्केट, हम इधर ही आ जाते हैं ना, इधर से मार्केट ऊपर गया है, तो मैं एक लाइन, जो मेरी ये जो और एक लाइन होती है ना, मैं इधर कर देता हूँ। एक्चुअली एक्चुअली ये अंदर होती है, तो भी इसलिए मुझे ये नहीं आई है, इस लाइन में अभी नहीं ड्रॉ कर सकता हूँ, इधर ड्रॉ कर सकता हूँ, इधर। ऐसा समय, ये रेंज है मार्केट की, इस रेंज है, देखते हैं मार्केट हम लोग को कितना प्रॉफिट दे चुका है।
हमने इधर से एंट्री मारा, समझ लो ओपनिंग ऑफ दिस कैंडल, तो $88 ऐसे मिल चुके हैं ऐसे सब। आप देख रहे हो कि इसने ये ब्रेक कर दिया ना, फिर मैं उसको ब्रेकर ब्लॉक ऐसा नहीं बोलूंगा सर, ऐसा नहीं बोलूंगा कि चेंज ऑफ पोलैरिटी, ऐसा नहीं बोलूंगा ऐसे कि भाई दिस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया देखो। ऐसे यदि ऐसा होता है तो मैं कलर को भी चेंज कर देता हूँ, जब ऐसा होता है ना ये कर देता हूँ वेंट्रेज, जब वो जोन ब्रेक होता है ना ऐसा कर देता हूँ, समझने के लिए, मेरी समझ के लिए करता हूँ। हो सकता है वापस भी आ जाए, हमारे मार्केट रेंज में है और हम प्रॉफिटेबल है अभी। तो चलो वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूँ, आपको कैसे, चलो मैं पहले सब ड्राइंग को हटा देता हूँ, 10 ड्राइंग हो गए थे, और हम जाते हैं अपने जीबीपी यूएसडी में जाके देखते हैं जहां मैंने आपको बताया था, और डेली कैंडल में आ जाते हैं और उसको सेट, चलो आ जाते हैं। तो आपको पहला जो मैंने सिखाया कि कैंडलस्टिक में दो कैंडलस्टिक रहती है, एक रेड और एक ग्रीन, उसको बुलिश बोलेंगे और उसको बोलेंगे बेरिश कैंडल को, बेरिश ले नीचे जा रहा है, ये बुलिश ओपन ऐसा, ये आपको समझना है। फिर मैंने बताया कि ये जो रेंज रहती है ना ऐसी बड़ी कैंडल रहेगी, उसको आप क्या बोलेंगे, आपको क्या अच्छा लगता है। देखो टाइगर बोलने से क्या होता है मालूम है, मुझे टाइगर अच्छा लगता है ऐसे समझ लो, एलिफेंट भी अच्छा रहता है, देखो बिग बार, बार है ऐसे, मगर क्या होता है कि वाइड रेंज कैंडल बोलेंगे, मालूम पड़ेगा ये रेंज वाइड है, WRC कैंडल बोल सकते हो आराम से ऐसे समझ लो। तो कोई मुझे पूछते हैं हम लोग, मुझे टाइगर वो अच्छा लगता है, टाइगर कैंडल बोलना तो वो रखो, इस बोलते मुझे ये अच्छा लगता है ऐसा, एलिफेंट बिग बार, जो चीज बोले हमको पसंद वही बात करेंगे, आपको जो है वो शब्द रखो चलो। फिर उसमें हमने देखा कि यदि ऐसा हो गया, ऐसा समझ लो, तो क्या हो गया, पिन बार हो गया, फिर उसको क्या बोलेंगे, पिन बार ही बोलेंगे, और कोई रहेगा तो इन्वर्टेड हैमर बोलेगा, या फिर क्या बोलेंगे, शूटिंग स्टार बोलेंगे, इधर जाएगा तो हैमर बोलेंगे ऐसे समझ लो, या फिर हैंगिंग मैन बोलेंगे, मैं उसे पिन बार समझता हूँ। फिर वो बाइंग प्रेशर रहता है ऐसा। तो इतना हमने पहले ये सीखा, इतना आपको याद रखना है, ओपन हाई लो क्लोज, फिर हमने ऐसे फिर एक जो कैंडल का हमने स्टडी किया उसको डोजी कैंडल बोलते हैं ऐसे समझ लो, ये जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न का नाम है। तो ऐसे समझ लो जब ऐसी कैंडल बनते, डिसीजन नहीं ले पा रहे ना, तो हम लोग देखते हैं कि डिसीजन नहीं लिया ना, इधर देखो मार्केट ऊपर जा रही थी, आप देखिए इधर, इधर से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये मार्केट जो है तो मैं उसको कलर को जरा ऐसे कर देता हूँ और उसको वाइट कर देता हूँ, बड़ा वाइट एकदम क्लैरिटी वाइट कर देता हूँ। हाँ। तो आपने देखा कि ये ऊपर डिसीजन हुआ, मगर जब ये कैंडल व्हेन लो इज ब्रोकन, तो देखो मार्केट कितना नीचे और कितना डॉलर आपको मिलते थे हम लोग, ये जो है ना वो क्या है, ऐसे समझ लो जीबीपी यूएसडी का है, तो देखते हैं कि अरे ये 3000 मीन्स कितना, किधर से किधर तक है, अरे देख लेते हैं। इधर से उसने ब्रेक किया 1338 है, और इधर कितना आ गया ऐसे देखते हैं, 1.29 आ गया, आप देखो। तो 293 पकड़ लेते हैं, थ्री से लेके 34 तक चला गया ऐसे, 34 पकड़ लेते, ये 34 आ गया चलो। तो 30 से 4000, इधर कितना दिखता है, 3800, इतना बराबर है ऐसे समझ लो। तो 0.01 से यदि काम किया, यदि स्टूडेंट को मालूम पड़ गया, उसने वहां से सेल कर दिया, तो फिर क्या होता है मालूम है, उसी को 0.01 से ऐसे समझ लो $40 मिल जाते हैं, $10 ऐसा। 0.1 से काम किया तो $400 मिलते हैं, और स्टैंडर्ड लॉट से इधर से सेल किया तो $4000। तो रिस्क मैंने कितना रिस्क ले रहे हो हम आगे जाके देखेंगे, आगे जाके ये मार्क करके देखेंगे कि हम कितना रिस्क था उसमें, हमने
कितना रिस्क लेना था, कितनी क्वांटिटी लेना था, मुझे वो बाद में हम लोग समझेंगे। पर आज हमने जो सीखा ना वो मैंने आपको बताया। ट्रेड लेने का एंट्री लेवल नहीं बताया मैंने, ऐसा नहीं बोला है इतना वीडियो पे आप एंट्री कर सकते हो। तो ये प्राइस सेक्शन का पहला वीडियो है। इसमें हमने सीखा है ओपन हाई लो क्लोज। देखो, ओपन हाई लो क्लोज, पावर कैंडल, WRC, टाइगर, एलिफेंट, कोई भी बोलो, पावर। मुझे ऐसे पावर 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 आ जाता है, ऐसे समझ लो। WRC भी बोल सकते, पावर कैंडल पावर देती है ना, ऐसा समझ लो। फिर हमने ये जो बताया पिन बार, पिन किधर लगाया, नीचे लगाया, तो ये हो गया इन्वर्टेड हैमर हो गया। और फिर ऐसे समझ लो, ऊपर रहेगा तो शूटिंग स्टार हो गया, ऐसे समझ लो। क्या होता है कि आपको मालूम है, थोड़ा मैं ड्राइंग करके बताता हूँ हैंगिंग मैन कैसे होता है। देखो क्या होता है मालूम है कि ये जो रहता है, और एक जो आदमी रहता है ना, ऐसे तो ये उसका दो हाथ है पकड़ते हैं। फिर क्या करता है, ये दो हाथ है, ऐसे समझ लो। फिर उसका ये सिर है, ऐसे समझ लो। मैं ऐसे एक छोटा सा ड्राइंग करता हूँ, ऐसे समझ लो आपको समझाने के लिए। उसका ऐसे थोड़ा सा ऊपर ऊपर कर, अरे ये ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा समझ लो, ये जो रॉड है ना, ये रॉड है, ऐसा। वो एक्सरसाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। देखो उसका लेग मैंने ड्रॉ कर दिया, उसको एक गला भी बनाना पड़ेगा, ऐसे समझ लो। तो ये जो है थोड़ी आंखें भी बना देते हैं, ऐसे। आदमी का मुंह में ऐसे बनाना चाहता हूँ, उसको लाफिंग बना दिया, चलो। हाँ, तो ये हैंगिंग मैन ऐसे, वो क्या कसरत कर रहा है आदमी ऊपर जाने के लिए, तो उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। डिलीट कर देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। हमको तो यही समझना है कि कैंडल जो नीचे रहेगा तो क्या हो गया। देखो पहले क्या हो गया, पावर 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 पावर, ठीक है। फिर दूसरा उसको वो WRC बोलो, पावर कैंडल। फिर उसको बोले पिन बार, फिर बीच में डोजी। तो इतना हमने सीखा है। वीडियो का नोट बनाना है, और फिर आपको धीरे धीरे मेरा जो पहला वीडियो है, दूसरा तीसरा चौथा वीडियो करके आपको मैं हेडिंग दूंगा प्राइस सेक्शन, प्राइस क्या कर रहा है। आपने देखा भाई वो क्या कर रहा है, ऐसे देखो। आप सुपरवाइजर है तो देखो, एक एक मैं थोड़ा छोटी सी बात करता हूँ। एक बड़ी सी फैक्ट्री है, मान लेते हैं। इसमें पहले जाता है वर्कर, जाता है पूरे दिन काम करता है, एक सुपरवाइजर जाता है, एक मैनेजर जाता है, और एक आदमी जाता नहीं है। एक जो आदमी है समझ लो, ही इज द बॉस। हाँ, तो ये बाहर है, बाहर देख के देख रहा है, ऐसे समझ लो। तो उसको ये आदमी जो है, मैंने जो सेठ है ना, वो क्या करता है, मैंने बताया मैनेजर, ऐसे मैं इधर लिख देता हूँ एम। ये मैनेजर, ये सुपरवाइजर, और ये लेबर है। तो ये उससे कनेक्शन नहीं था। ये जो आदमी रहता है मैनेजर को पूछता है भाई क्या हो रहा है, वो मैनेजर सुपरवाइजर से पूछता है, सुपरवाइजर लेबर, वो लेबर से पूछता है। तो मैं अभी आपसे बताता हूँ, इसी में आप जो है ना, आप क्या हो, यू आर द ओनर ऑफ द फैक्ट्री। और ये जो डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम, वो मैनेजर है। मैनेजर को पूछो क्या चल रहा है भाई। फिर ये जो 4 आवर की कैंडल है वो सुपरवाइजर है, समझ लो। और 1 आवर की जो कैंडल है वो लेबर है। तो उसको बोलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। फिर आदमी आगे जाके 5 मिनट में भी काम हो सकता है ना, ऐसा समझ लो। मगर मैंने आप इतना बताया। और फिर हमने देखने के लिए क्या किया था, स्टडी करने के लिए USD में, BTC USD में गए थे, देख लेते वहां क्या हो गया। वो तो डेली कैंडल है, हम तो 1 मिनट में थे, और सब ड्राइंग कर रहे थे, ड्राइंग हमने हटा दिया था। और ऐसे देखा था कि मार्केट जो था ना, तो आपने देखा था कि मार्केट क्या कर रहा है। देखो ऊपर जा रहा है, हम 1 मिनट में ही देखे थे शायद, हाँ बराबर है। तो आपने देखा कि ये मार्केट जो है, तो ऐसा है समझो। तो आपको ये स्टडी करना है, संडे के दिन करना है, तो इसमें बैठना है। और जैसे ही मैंने वो बात कर वीडियो देखो, और ऐसे स्टडी करो। देखो इधर अभी देखो, फिर मार्केट क्यों ऊपर गया भाई,
मार्केट क्यों ऊपर गया? व्हाई मार्केट हैज गॉन अप? इधर आपने देखा कि मार्केट जो है ग्रीन करना रहेगा और छोटा सा ऐसे समझ लाइट ग्रीन। देखो मार्केट इधर से ऊपर क्यों है? आपने देखा ये कौन सी कैंडल है? पिन बार बनी, मार्केट इधर ने लो ब्रेक किया ऐसा समझ लो, मगर कैंडल क्लोज हुई तो ऊपर हुई तो ऊपर चला गया। कितना डॉलर मिलते? जैसे ही आप इधर से एंट्री करते तो आपको $41 मिल जाते। ऐसे ये एक क्रिप्टो का है, तो ध्यान बुझ के काम करना। यदि क्योंकि जब ये कैंडल जब डाउन होती है ना तो कितना ऐसा, ये देखो ये तो इतना ले भी जा सकते देते हैं तो। इसलिए हाई लिक्विडिटी कौन सी एसेट में काम करना है, तो मेरे जो स्टूडेंट रहेंगे उसमें मैं दो बता देता हूँ। आप एक काम करो, ज्यादा मत सोचो और जीबीपी यूएसडी में आ जाओ और काम करो। ज्यादा मत सोचो। और फिर ये तो आज तो क्या होता है, मूवमेंट नहीं होगी ना। क्योंकि क्या होता है टुडे ऐसे समझ लो क्रिसमस है, तो भी मैं इसलिए वो बीटीसी के बारे में बता रहा। तो हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से है। देखो दो चीज रहते हैं, एक एंटरटेनमेंट होती है। क्या होती है? एक एंटरटेनमेंट, लोग देखते हैं मजा लेते हैं, ये हुआ। फिर रील्स देखते हैं ना, रील्स में देखो एक बार रील्स में घुसा तो आधे घंटे तक बाहर नहीं आता, एक के बाद एक आता है। इससे जल्दी आदमी आउट हो जाता है कि पैसा कमाना से है ना। तो आपको साइकोलॉजी भी समझना है कि डिसिप्लिन चाहिए, देखना है देखना है, करना है करना है। तो मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग।